Good morning everyone. This is BSc first year class of physical chemistry unit second. यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर ही पहले के दो चैप्टर हम क्लास में कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जो कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया था. एट वेरी लो प्रेशर जो गैसेज है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि गैसेज की जो है एसोसिएशन हो जाती है, यानी कि बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ जुड़ते चले जाते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग काइनेटिक इक्वेशन जो गैसेज की होती है वो आपकी है PV इज इक्वल टू mc²/3 इज इक्वल टू 1/3 mnc². ओके, तो ये कंसिडर किया जाता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो सभी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, यानी कि डेफिनेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है उनकी. लेकिन जो वेलोसिटी होती है सभी मॉलिक्यूल्स की वो सेम नहीं होती. जैसे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है जब मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं. साथ ही साथ जो कंटेनर है उसकी वॉल के साथ भी टकराते हैं, और इसी वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है. और इस इनफाइनाइट कोलिजन की वजह से उनके अंदर मोमेंटम एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, मोमेंटम एक्सचेंज होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है हाई वेलोसिटी की वैल्यू के साथ मूव करेंगे और कुछ जो है वो लो वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल मूव ही नहीं करेंगे या बिल्कुल फास्ट ही मूव करेंगे. तो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ वो और ज़्यादा कोलाइड करेंगे, यानी और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे. तो अगर हम किसी सैंपल ऑफ गैस में देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर सेम वेलोसिटी होगी, किसी में हाई किसी में लो, यानी कि जो वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की ये रेंज करेगी 0 टू इन्फिनिटी. और इसी कोलिजन्स की वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, और उसी वजह से जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, जैसे मान लो कुछ मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहे थे कुछ इधर मूव कर रहे थे और ये आपस में कोलाइड कर गए, तो जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है जो भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे साथ कोलाइड कर रहे हैं. और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है और वेलोसिटी है दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट होती है. पहले जो भी रही होगी कोलिजन के बाद दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसी को, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के साथ, इसी को बोल्ट्जमैन ने एक एक्सप्रेशन के द्वारा दिया था, जिसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है NE/N0 इज इक्वल टू E- KT. यहाँ पे जो आपका N0 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है भाई. और जो Ne है आपका, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी है, यानी कि जो अब एक्टिव है. ठीक है, मोर देन रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट होता है जो E लिखा हुआ है. इससे ज्यादा एनर्जी जिसकी भी है वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगे, Ne की कैटेगरी में आएंगे. और जो K है आपका वो क्या है, बोल्ट्जमैन ने दी थी, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा. और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. ठीक है, ये बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया गया था ये एक्सप्रेशन NE/N0 इज इक्वल टू E⁻−EKT. और इसी कंटिन्यूस कोलिजन की वजह से वेलोसिटीज, किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बट जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल है, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर भी सिमिलर वेलोसिटी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी का, ये किस तरीके से होता है. तो इसके लिए 1860 में मैक्सवेल, वो आपके क्या थे, बोल्ट्जमैन, अब ये आए मैक्सवेल ने क्या किया, एक लॉ दिया इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को यूज करके, और उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो 0 से इन्फिनिटी की रेंज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. इन्फिनिटी कह लो या ग्रेट रेंज कह लो. उन्होंने इस बोल्ट्जमैन इक्वेशन को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इस बोल्ट्जमैन इक्वेशन को यूज करते हुए उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया. एक सिंपल एक्सप्रेशन उन्होंने डिराइव किया इन दोनों को यूज करके, जो कि टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट, किस पे, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों पर डिपेंड करता है किसी भी गैस की. तो जो मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था वो हम देखते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था,
dn/n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 E माइनस MC स्क्वायर 2RT C स्क्वायर DC। ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये है मैक्सवेल इन्होंने दिया था, वो हम देखते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, dn/n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 E माइनस MC स्क्वायर 2RT C स्क्वायर DC। ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि उन्होंने किसको, बोल्ट्जमैन इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इन दोनों को यूज करके, यानी इन दोनों से उन्होंने एक लॉ डिराइव किया गया जिसको उन्होंने कहा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और वो लॉ जो उसकी इक्वेशन बनी, जो एक्सप्रेशन बना मैथमेटिकल, वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर जो वेलोसिटी होगी, जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, उसकी रेंज है बिटवीन C से लेके C प्लस DC। जो रेंज होगी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की वो होगी C से C प्लस DC। यहाँ पे DC का मतलब है थोड़ा बहुत जो डिफरेंस, मान लो जो एरर वगैरह कह सकते हो आप, तो जो डिफरेंस आ जाता है DC जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल, हम कहें वेरी स्मॉल डिफरेंस जो कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के अंदर होता है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो m है आपका, ये m जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट। जो r है वो है गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो r हो गया ये आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है। T जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम का बेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना डेरिवेशन दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/n dn/dc इज इक्वल टू 4 पाई m/2 पाई RT 3/2 E की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT डॉट C स्क्वायर। अब यहाँ पर P क्या हो जाएगा, ये होती है प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। ये वो प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की जो कि आपकी C से लेके C प्लस DC की जो रेंज थी मॉलिक्यूल्स की, वहां पर लाई कर रही है। वहां प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करने का जो भी संभावना होती है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रेंज में जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो मिलेगी। तो यह फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। तो इनका डेरिवेशन नहीं है, जस्ट ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपको देखने हैं। और इसी इक्वेशन को आप कह सकते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। दोनों से निकाली गई है ये, तो इसको आप क्या कह सकते हो, या तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हो, या आप इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज भी कह सकते हो इस इक्वेशन को। तो इस तरीके से कुछ कर्व बनती है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की। ये P आपका प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे C जिसे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की। देखो 3 कर्व देखी हमने, 1 2 और ये 3, 3 कर्व देखी हमने। तो यहाँ पर जो आपको ये कर्व मिल रही है ये आपकी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे हम। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की कर्व है। नेक्स्ट जो आपको ये दिखाई दे रही है ये आपकी होती है एवरेज वेलोसिटी की कर्व, जिसको हम C एवरेज इस तरीके से बार लगा देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आप कह सकते हो, यहाँ से इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ये तो आपका क्या था, मोस्ट प्रोबेबल, सभी के अंदर है ये, ऐसा कर्व इसकी पर्टिकुलर की नहीं है, सभी के अंदर जो ये रेंज होगी ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ये होगा आपका, ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी सभी के अंदर यहाँ, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट आपकी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये आपकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के लिए। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी होगी 1/n dn/dc, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है। यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के आए भाई। फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके अंदर हाई वेलोसिटी होगी और लो वेलोसिटी, उनका नंबर बहुत ही कम होगा। और हर एक प्रोबेबिलिटी कर्व में हम ये देख पा रहे हैं कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी 0 से ज़्यादा होगी, 0 से ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेंगे, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जब मैक्सिमा पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमा, ठीक है, उसके बाद वापस से क्या करना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। पहले इंक्रीज करेगी, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगी और फिर क्या करना स्टार्ट करेगी, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रोबेबिलिटी उनको फाइंड करने की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर जो वैल्यू होगी, एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, तो वो इंक्रीज करती है, इस वजह से आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। यानी कि जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जिनके अंदर बहुत ज्यादा वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी वाले जो फ्रैक्शन है, या लो वेलोसिटी जिसके अंदर कह लो, दोनों की वैल्यू, दोनों की जो आपके फ्रैक्शन है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाई वेलोसिटी है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लो वेलोसिटी है, दोनों का जो नंबर होगा वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। बाद आपने थर्ड कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो कर्व्स हैं वो कैसी है, एसिमेट्रिकल है, और उनके अंदर जो मैक्सिमा है वो कैसा है, क्लियर मैक्सिमा है। कैसा मैक्सिमा है, क्लियर मैक्सिमा है। यानी कि हर एक टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स उन हैव वेलोसिटी विच इज एट मैक्सिमा। मैक्सिमा के ऊपर क्या मिलेगी, उनकी वेलोसिटी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कहाँ मिल रही है, मैक्सिमा, जिसको हमने कहा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, हमने डिनोट किया अल्फा से। और लास्ट कंक्लूजन इसमें आता है कि जो कर्व है वो एसिमेट्रिकल है मैक्सिमा के पास, तो जहां पर आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कोइंसाइड नहीं करती है किसके साथ, एवरेज वेलोसिटी की वेलोसिटी है, दोनों का जो नंबर होगा वो आपको बहुत ही कम मिलेगा। बाद आपने थर्ड कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो कर्व्स हैं वो कैसी है, एसिमेट्रिकल है, और उनके अंदर जो मैक्सिमा है वो कैसा है, क्लियर मैक्सिमा है। कैसा मैक्सिमा है, क्लियर मैक्सिमा है। यानी कि हर एक टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स उन हैव वेलोसिटी विच इज एट मैक्सिमा। मैक्सिमा के ऊपर क्या मिलेगी, उनकी वेलोसिटी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कहाँ मिल रही है, मैक्सिमा, जिसको हमने कहा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, हमने डिनोट किया अल्फा से। और लास्ट कंक्लूजन इसमें आता है कि जो कर्व है वो एसिमेट्रिकल है मैक्सिमा के पास, तो जहां पर आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कोइंसाइड नहीं करती है किसके साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ। ये कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है एवरेज वेलोसिटी के साथ, किसका, अल्फा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी कि आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी